हेलो फ्रेंड्स। हमने अभी पिछले कुछ उसमें एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियोस बनाए और अभी मैं जो क्लिनिक में थोड़ा एक मूवमेंट देख रही हूँ कि काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको जनरलाइज्ड पेन, कभी इधर दर्द है कभी उधर दर्द है, इस टाइप के पेशेंट्स अभी फ़िलहाल लास्ट हफ्ते 10 दिन में मैंने काफ़ी सारे देखे। तो मुझे लगा क्यों ना आज इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था स्ट्रेस और आर्थराइटिस का क्या कनेक्शन होता है, पर आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे जनरलाइज पेन के साथ जो पेशेंट्स आते हैं उनके बारे में। मेडिकली अगर हम इसको एक टर्मिनोलॉजी देना चाहें इस बीमारी को तो, या इस कंडीशन को, मैं बीमारी भी नहीं कहना चाहूँगी इसको, इस कंडीशन को, तो इसे कहा जाता है फाइब्रोमाइल्जिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स कि फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है और इसके क्या कारण होते हैं। और एक अगला वीडियो ज़रूर आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में। तो अभी कुछ समय पहले क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आए जिनको काफ़ी दर्द, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी इस तरफ आ जा रहा है, कभी हाथ में दर्द आ रहा है, हाथ में कभी झुनझुनी आ रही है, कभी पीठ में दर्द। तो घूमते 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 हर जगह पे कहीं ना कहीं दर्द का सिम्टम्स आ रहे थे। और उनके पास इतनी मोटी फाइल थी जिसमें उन्होंने सारे टेस्ट कराए हुए, 10 डॉक्टर्स के पास गए हुए, पर कोई डायग्नोसिस कंफर्म निकल के ही नहीं आ रहा था। और सिर्फ ये नहीं कि ऑर्थोपेडिक के पास में या और जनरल फिजिशियंस के पास गए हों इन दर्द के लिए, उनके पास गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की भी फाइल थी कि भाई पेट खराब रह रहा है, सही नहीं आ रहा है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। उनने एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया हुआ कि भाई नींद बराबर नहीं आ रही है, और नींद से रिलेटेड कुछ भी सिम्टम्स, या झुनझुनी में उनको लगा कि नसों में कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी, उसकी भी उनके पास फाइल थी। गायनेक की भी फाइल कि भाई पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो रही है, वेट बढ़ रहा है, वेट कभी स्टेबल नहीं रह रहा है। तो ऐसे करके अलग अलग डॉक्टर के पास गए हुए, उनके पास फाइलों का इतना बड़ा थप्पा था और प्रॉपर डायग्नोसिस कहीं भी किसी के हाथ में बन नहीं पा रही थी। और जब वो मेरे पास आए और मैंने सब एक चीज़ देखी, तो मुझे तो ये फ़ायदा था कि सबकी फाइल्स मेरे पास एक थी और मुझे सिर्फ इट वाज लाइक अ जिक्सॉ पजल जिसको मुझे एक साथ फिट करके बैठाना था, एंड वी हैड द डायग्नोसिस कि ये फाइब्रोमाइल्जिया है। अगर हम फाइब्रोमाइल्जिया की बात करें तो इसमें पेशेंट्स को जनरलाइज्ड घूमता फिरता कभी जॉइंट पेन्स होता है, कभी मसल पेन होता है, कभी नर्व्स का पेन होता है। और क्या होता है कि नॉर्मली पेशेंट जॉइंट पेन्स कंप्लेंट ज़्यादा इसलिए करते हैं कि जॉइंट्स पे जब मूवमेंट होता है तो मूवमेंट करने वाले तो मसल्स ही होते हैं। तो पेन का जो एक स्टेशन है जो हमको जो दिखता है कि भाई जॉइंट हो रहा है, जॉइंट में पेन हो रहा है, पर एक्चुअली कई बार वो मसल्स का भी पेन होता है। और वहीं पे जो मसल्स को जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल रही है वो नर्व्स के द्वारा मिल रही है। तो नर्व्स का भी पेन जो होगा वो मसल पेन या जॉइंट पेन्स के फॉर्म में ही कई बार हमको नज़र आता है। पर इस चीज़ को समझना कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नर्व्स में हाइपर स्टिमुलेशन या इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर साधारण शब्दों में मैं बताना चाहूँ तो सपोज़ आपके पास पिन है और आपकी उंगली में ये पिन चुभी, तो आप अगर आपको पिन चुभेगी तो तुरंत आपका रिएक्शन क्या होगा, आप यहाँ से उंगली हटा लेंगे और शायद आपके मुंह से निकलेगा आउच। ठीक है, तो अब इस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में क्या हुआ, आपके फिंगर से ब्रेन को एक सिग्नल गया कि भाई कुछ चीज़ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। तो ब्रेन ने आपको एक्शन दिया कि भाई उंगली हटाओ, और दूसरा ही एक एक्शन उनने मुंह में वॉइस को दिया कि आउच बोलो। तो ये सब जो चीज़ें हुई ये हुई एकदम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में। पर फाइब्रोमाइल्जिया में यही चीज़ और स्पीड बढ़ जाती है, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में हर बॉडी जो है रिएक्ट करती है, और वो जो पेन का एहसास होता है फिर वो बहुत सिवियर होता है, मतलब जितनी लगी है उससे कहीं ज़्यादा उसमें पेन का एहसास होगा। और दूसरी भाषा में, और सिंपल भाषा में समझाऊँ तो पेशेंट कहते हैं कि हमको बुखार है, बुखार है, बुखार है, और जब हम थर्मोमीटर में नापते हैं तो बुखार आता ही नहीं है, मतलब अंदर से गर्मी है, उनको लग रहा है, फील हो रहा है बुखार है, पर इट इज़ नॉट सो हाई इनफ कि वो थर्मोमीटर में रिकॉर्ड हो। वैसे ही पेन है, पेन ज़रूर है, पर पेन का जो लेवल, जो इंटेंसिटी है, जो हम समझ रहे हैं और जो पेशेंट समझ रहे हैं, उसमें एक गैप रहता है।
तो नर्व्स आर हाइपर स्टिमुलेटेड, नर्व्स एक हाइपर एक्टिव कंडीशन में रहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी कुछ ऐसा बॉडी में स्ट्रेस फिनोमेना आएगा तो ये और हाइपर स्टिमुलेटरी मोड में चली जाती हैं, और उसके कारण रिएक्शन जो भी आता है वो दर्द के फॉर्म में आता है। अभी कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई किसी ने प्यार से उनको ऐसे पीठ पे हाथ भी रख दिया या कोई उनसे शेक हैंड्स भी करके गया तो उनका 3 दिन तक हाथ दुखता रहता है, या किसी ने पीठ पे हाथ रखा तो 3 दिन तक उनकी पीठ भी दुखने लगती है। तो इतने से भी एक्शन से उनका दर्द जो है बढ़ जाता है। दूसरी बात, अब नसें तो सिर्फ जॉइंट्स मसल्स में नहीं है, नसें तो पूरी बॉडी में है, तो वही नसें जो है बाकी जगह भी एक्टिविटी उनकी ज़्यादा होगी। तो दूसरे जो सिम्टम्स आते हैं कि भाई आपने कुछ खाया, आपके घर में फैमिली मेम्बर्स ने भी वही चीज़ खाई, वो लोग उस चीज़ को ईजिली डाइजेस्ट कर पाएंगे, पर आपको वो इनडाइजेशन करा देगी। मतलब आपकी पेट की नसें भी जो है हाइपर रिएक्ट कर रही हैं, सेम चीज़ खा रहे हैं पर रिएक्शन एक को अलग आ रहा है, बाकियों को एक जैसा आ रहा है। दूसरा, आपकी जो नींद है, सपोज़ आप सो रहे हैं, घर में 4 लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, घर में बेल बजी तो आपकी नींद तुरंत टूटेगी, आपको वो बेल सुनाई दे जाएगी, क्योंकि आपका ब्रेन जो है, आपकी जो ब्रेन की नसें हैं वो नींद में भी एक्टिव है, नींद में भी वो रिलैक्स नहीं होती हैं। बाकी लोग आराम से चैन की नींद सोते रहेंगे और इस कारण आपकी नींद भी डिस्टर्ब रहेगी। तो हर छोटी आहट पे आपकी नींद टूटेगी तो आपको अगले दिन फ्रेश नहीं फील होगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, और बॉडी अगर फुल रेस्ट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा दर्द तो बॉडी में वैसे भी रहने वाला है। तो एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाता है कि पेट भी सेंसिटिव, नींद भी बराबर नहीं हो रही, डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा, भूख भी सही नहीं लग रही, तो आपका इम्यूनिटी भी डाउन रहेगी, वीकनेस लगेगी बॉडी में, उसके कारण मसल्स में पेन आने लगेंगे। तो एक 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 चीज़ से स्टार्ट करके एक चक्रव्यूह में हमारी जो है बॉडी फंस जाती है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। तो इसको डायग्नोस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके कारण क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो इसमें जो कारण मैं बोलूँ तो फीमेल्स में सबसे ज़्यादा होता है, नॉर्मली 20 to 50 ईयर्स की एज की जो फीमेल्स होती हैं उनमें होता है। एंड कारण इज़, ट्रिगर जो रहता है, इट्स मोस्टली सम काइंड ऑफ अ ट्रॉमा या स्ट्रेस। अब वो फिज़िकल स्ट्रेस भी हो सकता है, दूसरा वो मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है कि भाई आप ओवरबर्डन है, काम से बहुत ज़्यादा है, घर ऑफिस बच्चे सब संभालने में अपनी पूरी एनर्जी निकल जाती है, अपने शरीर पे ध्यान देने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो दिस कम्स इन द फॉर्म ऑफ फिज़िकल ट्रॉमा। या फिर आपने सही में आपको कोई चोट लगी हो या जिसके कारण आपको रेस्ट करना चाहते हो पर रेस्ट पूरा मिल नहीं पाया हो, तो वो भी एक फ़िज़िकल ट्रॉमा में आएगा। दूसरा, मेंटल ट्रॉमा, भाई कोई चीज़ आपके दिमाग में रह गई है जो आप सबसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसे थॉट्स आते रहते हैं जिसको आप निकाल नहीं पा रहे हो, भले कोई इंसिडेंस पास में रहा हो या नियर प्रेजेंट में भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंस रहा हो जो आपके दिमाग में बार बार घूम रहा है और आपकी नसों को वो कुरेदता जा रहा है, ब्रेन की नसें हो, शरीर की नसें हो, वो कुरेदते कुरेदते पूरे बॉडी को वो इफ़ेक्ट करने लगता है। दूसरा होता है कि कई बार आर्थराइटिस के ही पेशेंट, जो हमारे पास कॉमनली तो आर्थराइटिस के ही पेशेंट आते हैं, तो वो अपनी बीमारी से समय के साथ में इतने तंग और परेशान हो जाते हैं दवाइयाँ खाते खाते कि वो थोड़ा तो डिप्रेशन में वो उस बीमारी के हिसाब से भी आ जाते हैं, और कई बार ये बीमारी में सुपर एडेड ये मसल पेन्स का भी शुरू हो जाता है। तो आर्थराइटिस तो था ही था, साथ में ये मसल पेन्स का भी प्रॉब्लम साथ में शुरू हो जाता है। तो आर्थराइटिस तो एक तरफ हमको ट्रीट करना ही करना है, साथ में ये मसल पेन्स को भी ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी कुछ मिसमैच है कि भाई ब्लड रिपोर्ट्स तो सही आ रहा है, दवाई भी सही चल रही है, खा भी सही रही है, फिर भी दर्द क्यों हो रहा है, देन वी हैव टू इवेलुएट कि भाई ऐसा क्या मिसिंग कंपोनेंट है जो आर्थराइटिस की दवाइयों से भी कवर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में जब हम इवेलुएट करते हैं तो कई बार हमको फाइब्रोमाइल्जिया, जिसको हम ऐसे पेशेंट्स में सेकेंडरी फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। प्राइमरी मतलब जिसमें कोई और पुराना कारण नहीं है, सेकेंडरी मतलब जिसमें ऑलरेडी आर्थराइटिस है पेशेंट को और उसके कारण फिर उनको सेकेंडरीली फाइब्रोमाइल्जिया भी आ गया है। तो ऐसे पेशेंट्स काफ़ी कॉमन होते हैं। प्राइमरी फाइब्रोमाइल्जिया वाले जो होते हैं उनको डायग्नोस करने में देर लग जाती है,
सेकेंडरी वाले क्योंकि हमारे पास रूटीनली आते रहते हैं, इसलिए हम उनको डायग्नोस करके इजीली जल्दी ट्रीटमेंट चालू कर पाते हैं। बट जो प्राइमरी फाइब्रोमाइल्जिया वाले होते हैं वो कई बार छूट जाते हैं या उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस कई बार हो ही नहीं पाती है। इसलिए आज मैं चाहती थी कि हम ये सिम्टम्स को ज़रूर एक बार डिस्कस करें, ताकि एक ओवरव्यू पता चले बॉडी में कि क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जब आपको कोई रूमेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, कि आप 4 जगह 4 अलग अलग फाइल लेके दौड़े, 4 डॉक्टर की अलग अलग दवाई लें और पता चला कि इट वॉज अ सिंपल केस ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया जिसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसके हम उसको आपको प्रॉपर उसका एक आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि इस चीज़ को आप ऐसे डील करेंगे तब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 10 जगह की 10 तरीके की दवाइयाँ लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। एक वीडियो में हम अभी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट एस्पेक्ट क्या होता है, तो उसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। बट पहली बात तो कि आपको समझना ज़रूरी है कि कहीं आपके सिम्टम्स जो हैं आपकी बॉडी में जो हो रहे हैं ये फाइब्रोमाइल्जिया तो नहीं है। अब फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स और इसके होने के कारण से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें या कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।